25 तारीख को आप देखिएगा चक्का जाम होगा, सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे, सब अपना अपना साजिश के तहत अपना अपना व्यवस्था सही कर देंगे जनता में अपनी छवि बनाने के लिए, सुधारने के लिए। लेकिन आपके पास रेल चक्का जाम छोड़कर कोई विकल्प बचा है? आवाज तो हर जगह पहुंचा दिया गया, हर जगह लेटर पैड चला गया, हर जगह पत्रक चला गया, हर लोगों को जानकारी दे दी गई। चुनाव से पहले, करीब चुनाव से पहले 2 महीने से और आज तक लगातार आवाजें उठ रही हैं, लगातार पत्रक जा रहा है, सबको सूचना जा रही, ये आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या कि मैं नया और पुरानी तो मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि सर्वे कर लीजिए। क्या भारत सरकार नींद की गोली खा के सोई है कि योगी जी को नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ अपने माई मतलब का बात समझ में आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आपका स्वागत करता हूं भारत में। अभी फिलहाल मेरे साथ राकेश सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि इनका नाम तो फिलहाल फेमस पिंटू सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। आप लोग जानते भी होंगे, देखते भी हैं चैनल पे, अक्सर ही आते रहते हैं। लेकिन अब जो हम कुछ अहम मुद्दों को लेकर के, जो कि 25 तारीख, यही 25 जुलाई को भदौरा रेलवे स्टेशन पे चक्का जाम कि जो बातें बहुत दिनों चल रही है, इनके भी फेसबुक अकाउंट पे आप लोग देख रहे हो, अक्सर ही लाइव आते होंगे, तो बस एक ही शब्द निकल के आ रहे, तो 25 तारीख, 25 जुलाई, 25 जुलाई, 25 जुलाई कि बहुत हुआ, अब नहीं सहना है। कोरोना काल से ही जो कि यहाँ भदौरा रेलवे स्टेशन की सारी एक्सप्रेस ट्रेनें बंद कर दी गई थी। उसके बाद से हर जगह की, हालांकि अन्य जगहों की भी ट्रेनें रद्द की गई थी, लेकिन हर जगह की ट्रेनें चालू कर दी गई, स्टॉपेज हो गया। लेकिन भदौरा रेलवे स्टेशन पे आज तक जो भी एक्सप्रेस ट्रेन थी, जो भी ठहराव था, एक भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं हुआ, आज तक की मैं बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, धरना प्रदर्शन हुआ, क्षेत्र की जनता भी सपोर्ट की अच्छा खासा। राकेश सिंह के नेतृत्व में ये सारा चीजें जो धरना प्रदर्शन हुआ था, हालांकि पूरी जनता सपोर्ट की थी, पूरे क्षेत्र के लोग सपोर्ट किए थे, लेकिन फिर भी ये हुआ कि आचार संहिता लग गया है, उसके बाद कोई कुछ मतलब नहीं होगा। प्रशासन यही बोले कि आचार संहिता लग गया है, सब बीत गया, चुनाव हो गया, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, लेकिन अभी भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आ पाई, कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो पत्रक दे करके ये सूचना दे दिया गया है कि अगर सारी चीजें आप 24 जुलाई तक सही नहीं करते हैं, तो हम जो है 25 तारीख को धरना प्रदर्शन करने ही वाले हैं। सर, एक बार स्वागत है आपका भारत न्यूज में। धन्यवाद। मैं अक्सर ही देख रहा हूं कि सुबह होते ही अक्सर लोग सुबह व्यायाम करते हैं, राम राम जपते हैं, आप सुबह होते ही अपने फेसबुक अकाउंट पर लाइव आ जाते हैं, सिर्फ एक ही बात को लेकर के कि क्षेत्र की जनता है जो वो जगे, वो अब सुने, वो अब देखे, क्योंकि अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि आप जो है कि अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के भदौरा सिवराई तहसील के 144 गांव के लोगों को लेकर के 25 तारीख को भदौरा रेलवे स्टेशन पे चक्का जाम करने वाले हैं। देखिए, अभी हमारे योगी सरकार एक आदेश जारी किए हैं कि जितने फल विक्रेता हैं उनको नाम लगाना चाहिए। तो ये दिख रही है कि कांवरियों को खान-पान सारी और व्यवस्था सरकार अपना सुरक्षित करना चाहती है। और यहाँ से हज़ारों हज़ार की तादाद में कांवरियाँ बैजनाथ धाम जाते हैं, बोल बम सुन रखा होगा आपने, और बनारस के लिए भी लोग जाते हैं सावन में। क्या वो सरकार को नहीं दिखाई दे रही है कि जो कांवरियाँ यहाँ से हज़ारों की तादाद में पुलिस स्टेशन से जाते थे, आज वो मतलब गाड़ी रिजर्व करके 1-1 हज़ार रुपया खर्च करके अदर स्टेशनों पर जाकर ट्रेन पकड़ने के लिए मजबूर हैं। भारत सरकार, रेल मंत्रालय और हमारे योगी जी को ये नहीं दिखाई देती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये सवाल करना चाहिए। मतलब एक तरफ एक बड़ा नियम लागू किया जा रहा है कि अपने ठेले पे, अपने दुकान पे आप नाम लिखिए कि आप किस जाति के, किस धर्म के, किस समुदाय से हैं। लेकिन दूसरे तरफ एक भदौरा रेलवे स्टेशन है जहां से लाखों हजारों कांवड़ यात्री जाएंगे और यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं। नहीं, वो अपनी जगह पर जो भी सरकार ने फैसला किया सही है कि उससे आपका जो पारदर्शिता है वो ठीक रहेगी और सभी लोग जहाँ जिसको लेना होगा जैसे लेगा, और सामने वाले को भी डर भय रहेगा, वो स्वच्छता से अपना काम करेगा। बात समझिएगा। लेकिन ये चीज़ सरकार को दिख रही है और यहाँ पर लगातार पिछले चुनाव से पहले, करीब चुनाव से पहले 2 महीने से और आज तक
लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, लगातार पत्रक जा रहा है, सबको सूचना जा रही, ये आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर सरकार कान क्यों बंद करके बैठी हुई है? बोल-बम कौन लोग जाते हैं? ये भी तो हिंदू हैं। तो फिर तुम कैसा हिंदू राष्ट्र हो, कैसे दियो स्वप्न देख रहे हो देश में बैठकर कि जब हिंदुओं को अपने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कोई साधन नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर जनता जन आंदोलन करने जा रही है, रेल चक्का जाम करने जा रही है, आप उसका इंतजार कर रहे हो। मतलब कि ठीक है, सारी चीज़ तो बढ़िया है। आप वो नाम दे रहे हैं कि अपना लिख रहे हैं, जिसकी कांवड़ियों को मन करेगा वहाँ से वो खरीदेगा। अच्छी बात है, जिसकी जैसी होती है, जिसकी राज होता है वो बढ़िया प्रशासन में लागू करती है। लेकिन भदोही रेलवे स्टेशन पे मैं ये कहूँगा, भदोही स्टेशन से भी तो लोग यात्री जो कि जाएँगे, कांवड़िया जाएँगे यहाँ से, कैसे जाएँगे वो? मैं तो यही ना कह रहा हूँ कि एक दिक्कत तो आपको दिखाई दी, लेकिन दूसरा जो यहाँ से लोग जाते हैं, आते हैं, यात्रा करते हैं, सुगमता से चले जाते थे और अपने गंतव्य को आ जाते थे। तो आज ये सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो 25 जुलाई सावन का समय चल रहा है, लोग रेल चक्का जाम करेंगे, उस दिन कोई दिक्कत आ जाए, कोई प्रॉब्लम खड़ा हो तो ये शासन प्रशासन की जवाबदेही नहीं बनती है? क्यों आप उकसा रहे हो? समय से पहले क्यों नहीं उसके बारे में सोचा जा रहा है? 144 गाँव की तहसील सौराइन तहसील प्रतिनिधित्व करता है। ये बार-बार जा रहा है। क्या भारत सरकार नींद की गोली खा के सोई है कि योगी जी को नहीं दिखाई दे रहा है? सिर्फ़ अपने माई मतलब का बात समझ में आ रहा है। जनता से जो निकल कर आवाज़ आ रहा है, इस पर क्यों नहीं आवाज़ आ रही है शासन प्रशासन के लोगों का और सरकार का? बस यही सवाल है। और 4 दिन अब समय बचे हैं। देखते हैं 4 दिन में क्या रिज़ल्ट आकर आता है। तो 5वें दिन आज के ठीक 25 जुलाई को लोग कमर कस चुके हैं। रेल चक्का जाम पत्रक में भी आपने कह दिया कि 24 तारीख तक सारी व्यवस्था अगर कुछ नहीं होती है, तो 25 को जो कि क्षेत्र की जनता है, जो लोग हैं, वो चक्का जाम करेंगे ही करेंगे। 25 तारीख को आप देखिएगा चक्का जाम होगा, सारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग एक्टिव हो जाएँगे। सब अपना-अपना साजिश के तहत अपना-अपना व्यवस्था सही कर देंगे, जनता में अपनी छवि बनाने के लिए, सुधारने के लिए। लेकिन अभी 24 तारीख तक जो इंतज़ार कर रही है जनता, सब चुप हैं। तो ऐसे बहुरूपियों का समाज के सामने क्या कहा जाता है, पारदर्शिता भी आनी चाहिए कि समाज समझे कि देखो कैसे लोग हैं। राजनीति करने तो आ गए, लेकिन समस्या की जब समाधान की बात कर रही है, तो सब चुपचाप बैठे हुए हैं। ये देखना है इस बार। पिछले बार भी राजनीति हुआ, इस बार भी राजनीति करने तो आएँगे, लेकिन समस्या के समाधान के लिए बात की जा रही है। 4 दिन होने को जा रहे हैं, बचे हैं अब। तो आज ही तक कहीं-कहीं से कोई आवाज़ नहीं, कोई सवाल नहीं। क्षेत्र की जनता से आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब बस शेष 4 दिन बचा है। मैं अपने सौराइन तहसील के सभी जनता जनार्दन, आदरणीय, सम्मानित आप सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि ये स्टेशन आपका है। और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जितने गाँव में कई बार गिना चुका हूँ, सारे गाँव इस स्टेशन से जुड़े हुए हैं और आप लोग निकलिए और या तो आप अपनी आवाज़ अपने गाँव में बैठकर ही सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके माध्यम से आवाज़ उठाइए। अपने गाँव के प्रधान को कुछ नहीं मिलता है तो अपने गाँव के प्रधान को समाचार दीजिए, उनसे मिलिए और उनके माध्यम से भदौरा स्टेशन पर लेकर गाँव के गाँव निकलिए। आप लोगों के सहयोग से यहाँ की व्यवस्था चेंज होगी और आप घर पे बैठे रहेंगे तो एक व्यक्ति क्या करेगा? एक चना आप डाल दीजिए तो कितना बार उड़ेगा और कितना बार फूटेगा? जनता को आना पड़ेगा और जनता जब आएगी तो उसकी समस्याओं का समाधान सरकार को करना ही पड़ेगा। पिछली बार भी आचार संहिता से ठीक 1 दिन पहले, उस दिन भी आचार संहिता के दिन भी धरना प्रदर्शन चला, उस दिन भी चला। आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ये कह के टाल दिया गया कि अभी आचार संहिता लग गया है, अब हम आपकी बात नहीं मान सकते हैं। लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, चुनाव हो गया, सरकार बन गई। ये एसडीएम साहब जिलाधिकारी महोदय हमारे अभी भी तहसील में वही हैं, उनसे पूछ सकते हैं आप कि उनके द्वारा भी आश्वासन मिला था कि चुनाव आचार संहिता लग चुका है। राकेश जी अब चाहकर रेल अधिकारी, रेल जनप्रतिनिधि जो बाहर से आए हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता में ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं दिया सकता। ये राजनीति के वोट के दृष्टि से मतलब देश के लिए एक अलग व्यवस्था चलता है, उसमें ये गलत बात है। लेकिन अब ये बताइए कि चुनाव बीत गया, 1.5 महीना से ऊपर बीतने जा रहा है, सारे जगह पत्रक चला गया, सभी लोगों के संज्ञान में है कि भदौरा स्टेशन पर ट्रेन को लेकर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम होने वाला है, तो वार्तालाप करने के लिए भी कोई क्यों नहीं आ रहा है? बातचीत करने के लिए कोई नहीं आ रहा है कि कोई बात कम से कम किस मुद्दे पे थोड़ी बात चर्चा की जाए कि आखिर क्यों भाई आप 25 तारीख को चक्का जाम मैं तो करेंगे? 2 बात बोल सावन का महीना आने वाला है। मैं 2 बात बोल दिया हूँ कि अभी हमारे उपराज्यपाल जी महोदय जी जब आए थे यहाँ पर,
उनसे भी इनसे लोग मिलने गए थे, तो वो चुनाव का हवाला देकर बोले कि चुनाव के बाद आप लोगों की व्यवस्था यहाँ ठीक हो जाएगी, हम लोग बात कर लिए हैं। आज वो कहाँ गए? हमारे जो जनप्रतिनिधि वर्तमान यहाँ विधायक उस दिन पहुँचे थे स्टेशन पर, 1-2 घंटे के लिए जाकर बैठ के पूरा भाषण दिए, बात किए। आज वो क्यों सोए हुए हैं? चुनाव बाद उनका भी तो स्टेशन है, उनके भी तो विधायक यहाँ के हैं, उनका भी तो आवाज़ उठना चाहिए क्षेत्र की जनता के सामने, उनको बोलना चाहिए, उनको विधानसभा में उठाना चाहिए। ये चक्का जाम के दिन ही आवाज़ उठेगा, ये कहाँ का गणित है? चक्का जाम के पहले यहाँ के विधायक का, यहाँ के सांसद का, यहाँ भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद जो भी गाजीपुर के वर्तमान उनकी आवाज़ कहाँ गूंग गए हैं? क्या ये गूंगे बहरे होंगे? इनको नहीं सुनाई दे रही है? आपका आवाज़ जो सोशल मीडिया में गूंज रहा है, आपका समाचार चैनलों में जो आवाज़ चल रहा है, वो नहीं गूंज रहा है? ये दुर्भाग्य है इस देश का और यहाँ की जनता की दुर्भाग्य है कि सब कुछ देखते हुए यहाँ की जनता समझ नहीं पा रही है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। मैं अगर विधानसभा चुनाव की बात करूं, शेष और कुछ साल बच के 2 साल मात्र बचे हुए हैं, 2027 में चुनाव होने वाला है। अगर यहाँ की व्यवस्था भी सही नहीं की गई तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पे, मैं किसी भी पार्टी की बात करूं, असर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पड़ जाएगा। अब देखिए, हम ये जनता है, पहले ही से दबी कुचली इन लोगों का चुनाव के टाइम में कहा था कि राजनीति में नहीं करने दो, लेकिन राजनीति हुआ। कहीं दारू, कहीं मुर्गा, कहीं रुपया, कहीं धर्म, कहीं जात, कहीं ये सब कुछ हावी होता चला गया, मैं देखता रह गया और चुनाव भी बीत गया, इलेक्शन भी हो गया, जिसको जीतना था जीत गया, जिसको हारना था हार गया। लेकिन जो समस्या थी, जिस स्टेशन को लेकर, जिस व्यवस्था को लेकर यहाँ आवाज़ उठाई गई थी, वो ऐसे ही आज भी उसी रूप में पड़ा हुआ है। जैसी पीछे थी वैसी भी आज की आज है। चाहे चुनाव आया, चुनाव बीता, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, सारी चीजें हो गई, लेकिन भदौरा रेलवे स्टेशन उसी तरह पहले जैसे था उसी तरह आप जी। भदौरा रेलवे स्टेशन तो एक नाम मात्र एक है, ऐसे-ऐसे हमारे देश में बहुत सारे मामले होंगे, जहाँ की जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से और सरकार का जो कहा जाता है ना रवैया, तानाशाही रवैया, उसके वजह से लोग, जनता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है। अब हमारे पास आप ही बताइए, आपके न्यूज़ माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ इस क्षेत्रीय जनता के पास कि आपके पास रेल चक्का जाम छोड़कर कोई विकल्प बचा है? आवाज़ तो हर जगह पहुँचा दिया गया, हर जगह लेटर पैड चला गया, हर जगह पत्रक चला गया, हर लोगों को जानकारी दे दी गई, 24 तारीख का समय दे दिया गया कि एक बार ये लोग कह देते कि नहीं, हम तो चाह रहे हैं एक बार ये लोग कह दें कि यहाँ के स्टेशन उपयुक्त नहीं है एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के लिए, भैया हाल्ट ठीक है, सब हाल्टों पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो जाए, कोई अधिकारी आए देश चलाए, लेकिन जन नेता, राजनेता इस देश के लिए एक दुर्भाग्य हो चुके हैं, इनकी अब जरूरत देश की जनता में नहीं है। आप लोग शांत रहिए, इसका कोई मतलब नहीं फिर है। भी आप तब आप चुप हो जाएंगे एकदम। एकदम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। भाई वो सब लोग, जनता भी देख लेती कि भाई हम उस पात्र नहीं है यहाँ की व्यवस्था। हार्ट की जिक्र कर रहे हैं, नया नया सर्वे चल रहा है जो ये गाजीपुर रूट में जोड़ने के लिए। सर्वे आज ही का थोड़ी चल रहा है। दूसरी बात, हमको व्यवस्था चाहिए ना। अब वो सर्वे चलते-चलते आज 10 साल 15 साल के बाद वो कंप्लीट होगा, 5 साल के बाद आएगा और लोग चलेंगे, वो क्या होगा नहीं होगा। तो हम 5 साल, हमारी जो उम्र है वो 5 साल बढ़ रही कि घटेगी? हमको व्यवस्था, आज हम कहीं आने-जाने लायक हैं, उम्र 50 का है, 55-60 के बाद कौन कहाँ कहीं जाता है? अगर कहीं जाना-आना हो तो इसी उम्र में कहीं लोग जाते हैं, आते हैं, फलाने। तो ये जो नया पीढ़ी आएगा, जो हमारा बच्चा आएगा, उसकी व्यवस्था तुम बात कर रहे हो, और जो वर्तमान में लोग जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किन हालातों से जूझ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सर्वे के नाम पर लोग ठीक रहेंगे, भोजन आज की ज़रूरत है, आप कह रहे हैं 56 भोग मिलेगा, 6 महीने रुक जाइए। मतलब 6 महीने बाद हम ज़िंदा रहेंगे तब ना 56 भोग खाएँगे। भैया माड़ भात चोखा ही दो ना, भूखे सूखे रोटी दो, कुछ भी दो, खाकर ज़िंदा रहेंगे तो 56 भोग भी खाएँगे। लेकिन यहाँ तो तुम मार रहे हो, अब मरे हुए को 56 भोग खिलाओगे। तेरे क्या राजनीति है भाई? अच्छा, एक सवाल लास्ट में मैं आपसे करना ज़रूर चाहूँगा कि भदौरा रेलवे स्टेशन के साथ क्या शुरू से ही राजनीति की गई है? देखिए, ये राजनीति सपा और भाजपा के बीच की जो व्यवस्था थी उसमें ये स्टेशन पिस गया। ये तो सत्य बात है। यहाँ भी कोई रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी, हम अब क्या कहा जाए? अब कोई कहेगा कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, एक करहिया गाँव है, हाल्ट है। वहाँ पर मैं आज तक उसके बारे में नहीं बोला हूँ ना, मैं वो एक अधिकारी पैदा हो गए, वो अपने बल पर सुनने में आता है करहिया में जनशताब्दी रुकवा दिए और बाकी ट्रेनों का स्टॉपेज कराने की उनकी क्षमता है।
तो अब तो यहाँ सैकड़ों गांव हैं, सिराई तहसील में रेलवे स्टेशन। अब इस सारे गांव में एक अधिकारी तक नहीं पैदा हुआ रेलवे में। अब इस गांव में कोई अधिकारी पैदा होगा, अपने बल पर वो उस दिन राजधानी लेकर रोक देगा भदौरा पर। नहीं होगा तो नहीं नहीं अब रुकेगी। नहीं रुकेगा, अब तो यही दिख रहा है। अब यहाँ सिराई में अगल बगल कोई ऐसा अधिकारी पैदा हो जाए जो रेलवे में, रेल मंत्रालय में रहा हो, वो आएगा यहाँ पे राजधानी रोकेगा। अब तो दिख रहा है सामने। यहाँ जनप्रतिनिधि, यहाँ अधिकार और सारी बातें करना सब फिजूल है। अब एकदम बेकार है। आप देख लीजिए अगल बगल स्टेशन पर क्या हो रहा है। शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को, शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को। मैं जो बोल रहा हूँ इसका जांच होना चाहिए। आप जांच करो ना अभी अपने CID CBI जो है, सारी कंपनियां कहाँ बैठी हुई है। यहाँ की जनता अगर इतना बेसब्र है और आप बेखबर हो तो इसका सवाल तो बनता है ना। एक स्टेशन जो पिछले कई सालों से था, जहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव भी था, वहाँ आप ट्रेन दे नहीं रहे हो। एक हाल्ट है, उसपे एक्सप्रेस ट्रेन ठहर रही है। ठीक है, अच्छी बात है, उससे तकलीफ नहीं है, ठहर रही है। लेकिन जो हमारी चीज़ें थी पहले, उसको तो आप दो। मैं नया तो माँग नहीं रहा हूँ, माँग तो कोई नहीं है नहीं, माँग तो पुरानी ही है आपकी ट्रेनों की, है ना? मांग देखिए, मैं नया और पुरानी तो मैं कोई मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि सर्वे कर लीजिए और यहाँ की जो ज़रूरत है, जिस टाइम देखिए मान लीजिए सुबह का समय होता है, कहीं आदमी तैयार होकर उठता है, बैठता है, कपड़ा पहना, अगर पूर्व दिशा में हमको जाना है पटना-वटना, तो आप हमको सुबह में, अगर मैं बार-बार कह रहा हूँ कि सारी ट्रेनें, कई ट्रेनें जा रही हैं जो सीधे मुगल शहर से खुलती हैं और जाकर बक्सर रुकती हैं। इधर पूरा गाज़ीपुर पड़ रहा है आपका, गाज़ीपुर ज़िले में 4 किसी जगह कहीं स्टॉपेज नहीं है। सुबह में एक मॉर्निंग में यहाँ ट्रेन हो जाती। तो आराम से लोग जाकर पटना का, यहाँ व्यापार भी है, व्यापारी भी हैं, जाकर पटना से भी मार्केटिंग करके शाम तक घर पर लौट के चले आते हैं। रिश्तेदारी लोग 75% रिश्तेदारी इधर के लोगों का, सब लोगों का बिहार में है। तो अपना जाकर घूम, मतलब कि इसका फायदा किसको मिलता है? सरकार को ही तो मिलता है। तो आप गैपिंग भर देते, व्यवस्था देख लेते, वार्तालाप कर लेते। यहाँ मनमानी चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाली कहानी चरितार्थ हो रही है और देखते हैं कब तक चल रही है। लास्ट में लोग कहेंगे। अब बताइए, एक मुद्दा है, देखिए हम बड़ा स्पष्ट बात कर रहे हैं कि देश में 2 व्यवस्था चल रही है। एक तरफ राजनीति हावी है और एक तरफ राष्ट्र के लिए मर मिटने की बात है, राष्ट्र को बचाना है। स्पष्ट बात है, दिख रहा है, ये कहने वाली चीज़ नहीं है। अब राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र को बचाना है तो क्या हम लोग राष्ट्रद्रोही हैं? आप क्या बनाना चाहते हो? राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र के गद्दार बनाना चाहते हो? मैं भारत सरकार से पूछता हूँ कि जब हमारी आवाज़ को दबाया जाएगा, जब यहाँ के लोगों का उत्पीड़न किया जाएगा, तो हमसे आप क्या अपेक्षा पालते हो? हम क्या बन के रहेंगे? आप किसी को इतना प्रताड़ित कर दो, इतना शोषण कर दो और उसके बाद उसके ऊपर, तो आप कम से कम जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो समस्याएँ खड़ी कर दी गई हैं, उनका समाधान कीजिए और देश को अग्रणी भूमिका निभाने में हमारा भी योगदान है। हम भी चाहते हैं कि देश हमारा रोशन हो और देश का नाम रोशन हो। मोदी जी के हाथों में अगर देश, मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, तो हम भी कहते हैं कि मोदी जी को मजबूत किया जाए। लेकिन मोदी जी को ये नहीं दिख रहा है। मोदी सरकार, रेल मंत्रालय को नहीं दिख रहा है कि कहीं से आवाज़ आ रही है, कहीं लोग उत्पीड़न के शिकार हैं। भारत न्यूज़ की न्यूज़ कहाँ तक पहुँचती है आपकी? आप बात कीजिए, ऊपर तक पहुँचाइए। 3-4 दिन टाइम है, हम तो यही कहेंगे, हे ईश्वर इन लोगों को सद्बुद्धि दें कि यहाँ रेल चक्का जाम जैसी स्थिति परिस्थिति न पैदा हो और 4 दिन के अंदर यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाए। अच्छा, एक बात आपने कहा, बस लास्ट में मैं जाते-जाते ये पूछूँगा ज़रूर आपसे कि क्या उनके पास आवाज़ नहीं जा रही है? जब आप लोग पत्रक देते हैं, पत्रक, उसमें सारा चीज़ मेंशन होता है, सारी चीज़ विस्तार से लिखी होती है। अब वो पत्रक जो है कि, तो इसका मतलब यही है ना कि वो पत्रक या तो आगे नहीं जाता है, या तो किसी फाइल में उसको दबा कर कोने में रख दिया जाता है। भाई देखिए, हम पत्रक देते हैं, हाँ। फ़ोटो खींच लेते हैं, तो मेरे पास तो प्रमाण हो गया कि हमने पत्रक दिया। अब वो भी लोग कहते हैं कि हम लोग पत्रक भेज दिए हैं। अब वो पत्रक भेजे हैं, कहाँ भेजे हैं, किसके पास भेजे हैं, वो पत्रक पर क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है, जनता के पास तो कोई जवाबदेही है ही नहीं। अब जनता अपने सारे काम छोड़कर RTI डाले, ये डाले, वो डाले, अब लड़ते रहे। एक लड़ने की भी सीमा होती है ना। अब इसमें ही कोई विद्रोही पैदा हो जाएगा तो देश के नाम पर आप लोगों से नफ़रत पैदा हो जाएगा। आखिर में कोई कितना दिन लड़ेगा?
लड़ते लड़ते तुमसे नफरत पैदा हो जाएगा और उसके बाद तुम नफरत में आदमी जब नफरत पैदा हो जाएगी तो कुछ भी करेगा। फिर तुम हिंदू मुसलमान करते रहना बैठ कर अपना जपते रहना माला। 25 जुलाई, इसी 25 जुलाई को जो कि भदौर रेलवे स्टेशन में चक्का जाम होने वाला है। क्षेत्र की जनता, जो भी सवराई तहसील के 144 गांव के जो लोग हैं, इसमें आपकी क्या राय है? क्या चाहते हैं आप कि वाकई में 25 तारीख को चक्का जाम हो, या फिर ये जो सरकार है, ये जो रेल मंत्रालय है, वो 24 तारीख तक सारी व्यवस्था सही कर देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।